तो वहीं नैनीताल से बड़ी खबर है। यहां पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। बकाया मामले में राज्य सरकार का एक्ट असंवैधानिक दिया कोर्ट ने करार। वहीं बाजार भाव से देना होगा किराया और अन्य सुविधाओं का पैसा। 23 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस कोर्ट ने दिया फैसला। पहले भी हाई कोर्ट ने बाजार भाव से किराया देने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लाई थी। सरकार के एक्ट को रूलक संस्था ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो इस पूरे मामले पर 23 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज जो फैसला आया है वो वाकई में एक झटके के बराबर है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नैनीताल से, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले से एक बड़ा झटका लगा है। जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट से झटका लगा, बकाया मामले में राज्य सरकार का एक्ट असंवैधानिक कोर्ट ने करार दिया है। बाजार भाव से किराया और अन्य सुविधाओं का पैसा देना होगा। 23 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और पहले भी हाई कोर्ट ने बाजार भाव से किराया देने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लाई थी और उस एक्ट के तहत सरकार के एक्ट को रूलक संस्था ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई हुई और 23 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया और आज क्लियर कर दिया है हाई कोर्ट ने कि जो किराया है और अन्य चीजों का जो पैसा है वो देना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आप पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक बड़ा झटका लगा है, आपसे विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे। किन किन चीजों का भुगतान करना पड़ेगा पूर्व मुख्यमंत्रियों को? देखिए, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने तमाम सुविधाएं ली थी, उसके करीब 16 करोड़ का ये पूरा बकाया का मामला है। इसमें आवास है, टेलीफोन है या जो पेट्रोल के बिल हैं, इन तमाम चीजों को लेके जो उन पर बकाया देनदारी काफी ज्यादा थी, उसको लेके रूरल जो संस्था है देहरादून की, वो हाईकोर्ट आई थी और 3 मई 2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। उसमें साफ तौर पर अपने आदेश में ये कहा था कि जो बकाया है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार भाव से देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो 6 महीने के भीतर राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद जब राज्य सरकार के पाले में जब गैर दी तो राज्य सरकार ने इस आदेश से बचने के लिए 5 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश लेके आई थी और राज्यपाल की उसको संस्तुति मिल गई थी। अध्यादेश को जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी तो उसी दौरान राज्य सरकार एक एक्ट लेके आई थी 13 जनवरी 2020 को और पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो बकाया था वो काफी कम कर दिया था। लेकिन उस एक्ट को भी अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। हालांकि अभी जो आदेश की कॉपियां हैं वो आना बाकी हैं और तो तमाम डिटेल ऑर्डर है वो कुछ देर में आएगा। लेकिन हम जो अधिवक्ता हैं कार्तिकेय हरि गुप्ता, उनसे सीधे बातचीत करा रहे हैं। गुप्ता जी, तो आज आदेश आया है, किस रूप में इसको देखते हैं और क्या कहा जा सकता है? हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक्ट चैलेंज किया था, जिसमें सभी एक्स चीफ मिनिस्टर्स को मार्केट रेंट से छूट दे दी गई थी और वेरियस अदर फैसिलिटीज भी दी गई थी। आज कोर्ट ने उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। उसके कई प्रोविजन सेक्शन 4A, C एंड सेक्शन 7 जो कि ये कहता था कि अगर जजमेंट होने के बावजूद ये एक्ट प्रिवेल करेगा। कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज अल्ट्रा वायरस, इट्स वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इस लिहाज से ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और एज पर द ओल्ड जजमेंट नाउ ऑल द रिस्पोंडेंट्स आर लायबल टू पे मार्केट रेंट as well as government is also liable to calculate whatever amount we had alleged. We had alleged almost about 16 crore rupees has been spent. So government will recalculate that amount, ensure that it is the same amount and it will have to be recovered. This will be the effect of the judgment. जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर जो जितना भी भुगतान है वो करना ही पड़ेगा। जितने भी बिल होंगे वो सारा भुगतान पूर्व मुख्यमंत्रियों को करना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से सुनील नप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, अब क्या क्या ऐसी दलीलें रखी गई थी, चूंकि कोरोना टाइम भी चल रहा है और 16 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है, तो सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें हुई, पूरी विस्तार से बताएं।
देखिए रेणु, मैं अभी देहरादून में मौजूद हूँ। पूर्व में रूलक संस्था हाईकोर्ट गई थी, कोर्ट के पास गई थी कि उन्हें उस रूलक ने कहा था कि जो वीवीआईपी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर अभी भी राज्य सरकार का, राज्य का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। और चाहे उनके मकान का किराया हो, चाहे उनको अन्य सुविधाएं जो दी जाती हैं, जो भत्ते उनको दिए जाते हैं। तो ये अपील की गई थी हाईकोर्ट से कि राज्य सरकार को कहा जाए कि वो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो अभी तक उन पर खर्चा हुआ है उसकी बाजार भाव से वसूली की जाए। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने इसमें एक मार्च में एक अध्यादेश लाई थी, सदन में ये बात रखी थी कि अब जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकारी दर से करीब 25 गुना उनसे वसूला जाएगा। लेकिन ये राशि बाजार भाव के, जो प्रचलित बाजार भाव है, उसकी अपेक्षा बेहद कम पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पास 4 कमरों का भी एक भवन है तो सरकारी जो दर है वो करीब 1000 रुपये प्रति माह के किराए की है। तो अगर 25 गुना ज़्यादा दर से भी अगर हम इसे वसूल लें तो आप ये लगाइए कि वो 25,000 रुपये बैठता है एक महीने का। लेकिन जो बाजार भाव है वो ये कीमत करोड़ों में जाती है। तो सरकार ने एक रिलैक्सेशन दे दिया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक का किराया सरकारी दर के करीब 25 गुना ज़्यादा की दर से करेंगे। तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भी राजी हो गए थे। लेकिन इस सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एक बार फिर रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के जो रूल हैं, हाईकोर्ट के जो निर्देश थे, उनको तोड़ मरोड़ कर राज्य सरकार ने इसमें बीच का रास्ता निकाल लिया है। तो इस पर आज हाईकोर्ट ने फाइनल अपना डिसीजन दिया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो बाजार भाव है उस रेट पर ही जो अभी तक का किराया है वो सरकार के राजकोष में जमा करना होगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको ज़्यादा ही किराया देना पड़ेगा। जो मार्च की, जैसे आप बात बता रहे हैं कि सदन में जो बात रखी गई थी, अब कुल मिलाकर ये समझा जाएगा कि उनको पूरा भुगतान करना होगा, इसमें कोई रियायत उनके लिए नहीं होगी। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।